देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। G20 समिट के डिनर के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इनविटेशन कार्ड पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने इंडिया या भारत के मुद्दे पर परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने देश का नाम बदलने की कोशिश को संविधान और एकता पर हमला और इसे संकीर्ण राजनीति करार दिया। सीएम विजयन ने बुधवार 6 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया का नाम बदलने की कोशिश संविधान और हमारी एकता पर हमला है। इस संकीर्ण राजनीति के खिलाफ आइए मजबूती से खड़े हों, जो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हमारा संकल्प वही रहेगा, भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के बहुलवाद को नष्ट करने के लिए सत्तारूढ़ शासन की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक निर्णय देश के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश का नाम बदलने का कथित कदम अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यह सवाल करते हुए कि केंद्र इंडिया शब्द से डरता क्यों है, उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलने के लिए उठाए गए कदम को वापस ले। इंडिया या भारत के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कुछ ना बोलने की हिदायत दी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को इस मसले पर कुछ ना बोलने को कहा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की योजना बना रही है। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से बीजेपी सरकार डर गई है, इसलिए वह इंडिया भारत जैसी बातों से लोगों का ध्यान भटका रही है। इंडिया को देखते ही बीजेपी वाले घबरा रहे हैं। खड़गे ने दावा किया कि अब ये कह रहे हैं कि देश को इंडिया नहीं बोलो और इसका नाम भारत रख दो। ये दोनों शब्द संविधान में हैं, आपको इस पर क्या एतराज है। वहीं इस विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को यूट्यूब पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर लिखा कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब मोहब्बत, इरादा सबसे ऊंची उड़ान का है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 1 साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। इंडिया या भारत के मुद्दे पर चल रहे विवाद को लेकर विपक्ष ने दावा किया है कि संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदला जा सकता है। आपको बता दें कि ये विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदल ले तो शायद बीजेपी ये खेल बंद कर दे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो यानी भारत कह सकते हैं, तब शायद बीजेपी नाम बदलने के इस घटिया खेल को बंद कर दे। इससे पहले थरूर ने मंगलवार 5 सितंबर को भी कहा था कि भारत को भारत कहने में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि इंडिया के नाम को पूरी तरह से खत्म कर दे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्ष के कारण केंद्र सरकार इंडिया की जगह नाम भारत करने की कथित तौर पर योजना बना रही है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना नाम बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम देश को संकट में नहीं डालना चाहते, हम देश का खर्च बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे कम करने के लिए आए हैं। इसके अलावा इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंडिया बनाम भारत के जरिए बीजेपी लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। हम इस पर ध्यान ना देकर इस सरकार को बढ़ती कीमतें, बेलगाम महंगाई, सांप्रदायिक तनाव, बेरोजगारी, सीमा विवाद और डबल इंजन और राष्ट्रवाद के खोखले राग के लिए जवाबदेह ठहराएं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मामले में बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल डीएमके ने शिकायत में कहा कि अमित मालविया ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म के बारे में कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया है। वही शिकायत पर तमिलनाडु की त्रिची पुलिस ने बुधवार 6 सितंबर को अमित मालविया के खिलाफ धारा 153A, 504, 505 1B के तहत एफआईआर दर्ज की है। दरअसल सारा मामला ये है कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से की थी और कहा था कि इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद शनिवार 2 सितंबर को अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उदयनिधि स्टालिन की वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए।
अमित मालविया ने आगे लिखा था। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रमुख घटक दल और कांग्रेस का लंबे समय से सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जानने को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसका सरकार ने जवाब दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्र में कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। जैसा कि आपको विदित है, अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा 18 सितंबर से आरंभ होने वाले संसद सत्र को बुलाया गया है। शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद का सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और ना कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सत्र बुलाने के बाद और सत्र आरंभ होने के पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा होती है। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार रहती है। वैसे तो आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है वह सभी मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ही समय पहले मानसून सत्र के दौरान उठाए गए थे और सरकार द्वारा उन पर जवाब भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि सत्र की कार्यसूची हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर ही सर्कुलेट की जाएगी। मैं यह भी फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्यसूची पहले से कभी भी परिमित नहीं की गई। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीते लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष के बीच एक और हिंसा का मामला सामने आया है। दरअसल कल बुधवार 6 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के फोगाकचौ इकाई में बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तीतर-बीतर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान 40 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं थीं। घायलों को इलाज के लिए बिष्णुपुर जिला अस्पताल और मोइरांग सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बिष्णुपुर जिले के ओइनम में सैकड़ों स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर आ गए और पुलिस और अन्य केंद्रीय बलों के उन जवानों की आवाजाही रोकने के लिए दोपहर करीब 2:30 बजे सड़क के बीच में बैठ गए जो इम्फाल से फोगाकचौ इकाई जा रहे थे। दरअसल सारा मामला ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के फोगाकचौ इकाई में सेना के बैरिकेड तोड़ने के आह्वान पर लोग बिष्णुपुर जिले में एकत्रित हुए थे और मांग कर रहे थे कि उन्हें चुराचांदपुर की ओर धकेल दिया जाए। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने लोगों से बैरिकेड पर धावा बोलने का आह्वान किया था, क्योंकि सरकार ने 30 अगस्त तक बैरिकेड हटाने संबंधी उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और राज्य सरकार ने मंगलवार को कानून व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका में घाटी के 5 जिलों में अगले आदेश तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं अपुनबा मणिपुर कनबा यमा लुक के अध्यक्ष लोरेम्बम नगनबी ने संवाददाताओं से कहा कि 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद तोरबुंग में अपने घरों को छोड़ने वाले सैकड़ों मैतेई बैरिकेड के कारण अपने घरों में नहीं जा पाए। हम सिर्फ यह मांग कर रहे हैं कि वे स्थानांतरित किए जाएं ताकि लोग अपने घर जा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।